very good afternoon to everyone. Happy Women's Day to all the young, bubbly girls and ladies also. सभी को मेरा नमस्कार. और मैम ने डॉक्टर पुनीत मैम ने पूरे एटमॉस्फेयर को इतना इंटरैक्टिव बना दिया है. जो बातें सब लोग एक दूसरे से पूछने में झिझकते हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है हमारी लेडीज़ की. कई बार तो हम अपने मदर जिस पे इतना ट्रस्ट करते हैं उनसे भी नहीं पूछ पाते जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं. तो मैम, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव हैंडल्ड द एंटायर सेशन एंड आप लोग ने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है. यू हैव शोन योर पार्टिसिपेशन दैट एक्चुअली मेक्स द सेमिनार अ सक्सेस. जब लोग पूछते हैं, जिस वजह से ये एजेंडा रखा जाता है, तो हम किसी इवेंट को सक्सेसफुल मान के चलते हैं. सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर पार्टिसिपेशन. पूरे में खुलकर आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अपनी फीलिंग्स को ओपन करना. तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हैं. आई विल यूज़ बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश हिंदी मिक्स. तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर मुझे लगता है कि हमें बाइलिंगुअल चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये टॉपिक जो हम ले रहे हैं हमारे बॉडी से रिलेटेड, हमारी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड, वो सब तक पहुँचे. इसका मेन टारगेट, ऑब्जेक्टिव, एम जो है सब तक पहुँचे और सही इंफॉर्मेशन पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम लोग आज जो भी बात करने वाले हैं कपल ऑफ मिनट्स में, वो हम बात करेंगे पोषण के बारे में, कुपोषण के बारे में, और खाद्य पदार्थों में जो पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में. और इसको लेने के लिए एक महत्वपूर्ण जो टूल है वो है बैलेंस डाइट, पौष्टिक आहार. और किस तरह से ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने उसको साधारण बनाया है बाय अ हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट. इस पूरे पे हम अभी टारगेट करेंगे, ठीक है? तो बड़े हैं इसमें, जिसको जो पूछना है एंड में अपने क्वेश्चंस इकट्ठे करके रख लेना. आजकल बहुत 2 साल में तो हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर कोई शेफ बन चुका है ना? 2 साल घर में सब लोग रह लिए, सब लोगों ने अपनी रेसिपीज डाल दी. मैं आती भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज से हूँ, तो हम लोग यही देखते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो गलत जा रही है लोगों तक. हर कोई भी चीज़ को जो मार्केट में अवेलेबल है उसको हेल्दी बता देते हैं, महंगी सी महंगी चीज़ को हेल्दी बता देते हैं. बट गुड न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट गो कॉस्टली. गुड न्यूट्रिशन एंड गुड हेल्थ इज अबाउट नोइंग द थिंग्स विच आर लोकली अवेलेबल टू यू, क्योंकि वही हम डेली बेसिस पे अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी डेली डाइट का पार्ट बना सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. ओके, so we are going to discuss about role of nutrition in young girls and women. Okay, so nutrition, which is पोषण. पोषण is basic for everyone. हमारी 3 ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान. उसमें से अपनी एक ज़रूरत है खाना. So basic of a life to make us live our life is food. तो न्यूट्रिशन इज बेसिक फॉर अस एंड वी गेट दिस न्यूट्रिशन. हमें ये पोषण मिलता है किससे? खाने से. तो खाने के अंदर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमको ये पोषण देती हैं. वो चीज़ें क्या है? वो है पौष्टिक तत्व, जो कि होते हैं न्यूट्रिएंट्स. खाना आप सब लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, है ना? जब हम खाते हैं तो हम खाने को देखते हैं. आजकल तो लोग पहले खाने को देख के फोटो कैप्चर करते हैं ना, क्योंकि वो भी इंस्टाग्राम पे जानी है, वो भी फेसबुक पे जानी है. व्हाट एम आई ईटिंग पता चलना चाहिए. अभी खाया नहीं है. खाने को सही टेम्परेचर पे खाना ज़रूरी होता है, लेकिन जब तक सही टेम्परेचर आता है तब तक हम उसको देख कर, कैप्चर कर कर, टैग कर कर सब कुछ कर रहे होते हैं, राइट? तो खाना हमारी आंखें भी खा रही हैं, हमारा मुंह भी खा रहा है, हमारे हाथ भी उसको फील करते हैं, कान भी महसूस करते हैं. जब हम ब्रेक करते हैं किसी चीज़ को, उसमें क्रिस्पीनेस होती है, तो हमारे कान भी उसको महसूस कर रहे होते हैं. और जीभ का तो फिर रोल आता ही है. तो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स इसमें रोल प्ले करते हैं, राइट? बट बेसिकली जो हम खाना खाते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है,
वो हमारे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट? ओवरऑल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए हमको बचपन से खाना खिलाना चालू कर देते हैं। मदर सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देती है ताकि कभी हमारा बच्चा भूखा ना रहे। धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होते होते हम हर टेक्सचर का खाना खाना शुरू कर देते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, और आजकल जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी इतनी चल गई है तो गैस्ट्रोनॉमिकल फूड भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं विथ स्मोक इफेक्ट्स एंड ऑल, लोगों को इंटरेस्ट करवाने के लिए, राइट? बट बेसिक पर्पस खाने का यही है कि आपको वो एनर्जी दे, आपकी बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ करवाए, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट कराए। खाने का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी मानसिक बैलेंस में भी, राइट? क्योंकि पौष्टिक तत्व हमारे मानसिक विकास में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी सस्टेन करने में भी मदद करता है। डे टू डे लाइफ में हम काम कर रहे हैं, बैठे हैं सारे, लेकिन दिमाग सबके चल रहे हैं, तो वो ग्लूकोज रेगुलरली अपनी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, राइट? एंड प्लस ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ओवरऑल गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वो है हमारी यंग गर्ल्स। थोड़ा रुकते हैं, आ गया, इसको भी थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए। तो यंग गर्ल्स जो कि हमारे एडोलेसेंट एज से स्टार्ट होती है, राइट? जिनको हम टीन एज बोलते हैं, युवावस्था बोलते हैं। तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स हमारा फोकस है, तो ग्रोथ आप सबको पता है स्टार्ट हो जाती है 10 से 12 साल में लड़कियों में, और लड़कों में थोड़ी डिलेड होती है, इसलिए वो थोड़े कम समझदार हैं, वैसा भी बोल के चलते हैं, थोड़ा डिलेड उनमें ग्रोथ होती है। बट एनीवेज, एडोलेसेंस के अंदर ये जो हमारा एज ग्रुप होता है, इसके अंदर बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं। हमारी हाइट बढ़ती है, वेट इंक्रीज होता है, बोन मास इंक्रीज होता है, हड्डियों में भी हमारे बनावट लगातार चलती जा रही है। और फीमेल के अंदर तो हड्डियों की प्रॉब्लम पूरी लाइफ लॉन्ग चल रही होती है ना? हमारी मदर्स वगैरह को, और मैं तो बोलूँगी मेरी एज में अभी से स्टार्ट हो चुकी है, अभी से दर्द होता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके बारे में हमको अभी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मैम ने दी, डॉक्टर मैम ने दी। और सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही होती है, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड। तो कई तरह के चेंजेस हमको हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, राइट? और इसके साथ जो जुड़ा है हमारा, वो है हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती हैं। मतलब हमको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लेने की, खाने से एनर्जी लेने की जरूरत होती है। ज्यादा अमाउंट में हमको प्रोटीन चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी डेवलप हो रही है। हमको ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम चाहिए, इस एज ग्रुप में हड्डियां बढ़ रही हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, तो हमारी बॉडी में से ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमको आयरन चाहिए। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपने सुनी, बढ़ी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ी, और आपके आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ी। साथ ही साथ आयरन के साथ फॉलिक एसिड की भी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स हमारी इस एज पर बढ़ रही हैं। तो दैट मीन्स हमको एक संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ये सारी चीजों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में, और केवल हमारी कंट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जड़ तक पहुंचा हुआ है। कुछ साल तक हमारी कंट्री के अंदर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की ही प्रॉब्लम रहती थी। मतलब सामान्य वेट से कम वजन होना, सामान्य वेट से ज्यादा वजन होना, जिसको ओवरवेट और ओबेसिटी बोलते हैं। बट धीरे धीरे लोगों ने अपनी एनर्जी पे तो ध्यान हर कोई देता है, कितना खा रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस और भी मौजूद है हमारे खाने में, विटामिन और मिनरल, उन पे से फोकस हट जाता है। जल्दबाजी की जिंदगी है, सबको कन्वीनियंस फूड चाहिए, फटाफट बनाना है, देर कोई लगाना नहीं चाहता, तो सब कोई एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन फिर भी ले लेते हैं, और फैट ज्यादा इंक्लूड करते हैं, पर विटामिन मिनरल को भूल जाते हैं, राइट? विटामिन एंड मिनरल से कई तरह की डेफिशिएंसी होती हैं अगर हमने वो अपने डेली डाइट में इंक्लूड नहीं करी। तो आमतौर पे हमारी कंट्री में जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही हैं, बहुत समय से चलती आ रही हैं और चलती ही जा रही हैं, वो है अनीमिया, खून की कमी होना। तो खून की कमी ना केवल आयरन की कमी की वजह से,
बल्कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी होती है। और आप सबको पता होगा कि पोषण अभियान हमारी भारत सरकार ने चलाया हुआ है, उसके अंदर अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी है। और ये डेटा ये मैंने देखा भी 2019-21 का, जो हमारा नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का डेटा है NFHS 5 का, उसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब जिसमें हमारी बॉडी एक्टिव होती है कि हम एक नए शिशु को जन्म दे सकते हैं, तो सिंस एडोलेसेंट्स हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ चुके होते हैं, 57% प्रेवलेंस रेट है इसका। मतलब 57% पॉपुलेशन में ये